तो डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं नाइन्थ क्लास की सेकंड बुक मोमेंट्स का पहला चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। इसे लिखा है मुल्कराज आनंद ने। और ये कहानी है एक ऐसे छोटे बच्चे की जो अपने माता पिता के साथ गांव में लगा हुआ सालाना मेला देखने जाता है। मेला है बसंत ऋतु पर लगा हुआ मेला, और वहाँ पर आसपास के और भी बहुत सारे गांवों से लोग आ रहे हैं। बहुत बड़ा मेला है, भीड़ है वहाँ पर। और इस मेले में वो लड़का खो जाता है। आखिर क्यों खो जाता है मेले में, इसे जानने के लिए हम ये स्टोरी देखेंगे। एक प्रश्न आपके लिए भी है मेरा। अगर आप अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं तो ये कहानी ज़रूर देखिए आगे इसमें होता क्या है। तो एक छोटा बच्चा है, अब ये चल दिया है अपने माता पिता के साथ। इसमें कैरेक्टर्स की बात करें, मतलब इसमें कौन कौन से पात्र हैं कहानी में। एक छोटा बच्चा है, हिज पेरेंट्स है, पेरेंट्स मतलब मदर एंड फादर, और एक ऐसा आदमी है जो उसे मेले में मिलता है। कौन है यह आदमी, ये जानने की कोशिश करेंगे आगे की स्लाइड्स में। अभी तो जब वो छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ निकलता है तो रास्ते में क्या क्या देखता है मेले में पहुंचने से पहले। ये मेले का दृश्य है, लेकिन हम आगे चलते हैं। रास्ते में वो क्या क्या देखता है। द बॉय सीज मैनी टॉय शॉप्स अलोंग द रोड के साथ साथ बहुत सारी खिलौनों की दुकानें वो देखता है। ही प्लीड्स होता है याचना करना। वो अपने माता पिता से याचना करता है टू बाय टॉयज़, बट हिज पेरेंट्स जस्ट रिफ्यूज़, और उसके माता पिता मना कर देते हैं। ये अक्सर होता है कि बच्चे जब मेला वगैरह देखने जा रहे होते हैं तो हर एक दुकान पे रुक जाते हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये ले दो, मुझे वो ले दो। तो माँ बाप जो होते हैं वो थोड़ा सा गुस्से में होकर के जब देखते हैं तो तुम चला गया, हो गया, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, छोड़ इसको। तो इस काइंड से आगे बढ़ते रहते हैं। टॉय शॉप है, ऐसी रास्ते में काफ़ी सारी टॉय शॉप्स थी जिसने उसका ध्यान खींचा और वो पीछे रह गया। और आगे जब वो चला, उसके माता पिता ने कहा, अरे देखो आगे कितना सुंदर खेत है, और वहाँ सरसों का खेत था जो मस्टर्ड फील्ड बोलते हैं। इसके अंदर आप जब स्टोरी पढ़ेंगे यू विल कम टू नो कि मस्टर्ड फील्ड्स बहुत वास्ट, जैसे कि पिघलता हुआ सोना हो, इतने सुंदर थे। और वहाँ पर उसने देखी ड्रैगन फ्लाई, जिसे हाँ हम हेलीकॉप्टर भी बोल देते हैं इसको, ये वाला जो ड्रैगन फ्लाई है। और वहाँ पर बीज भी थी, ब्लैक एंड बटरफ्लाइज। तो अब वो बच्चे का ध्यान उधर भट गया, और कभी वो ड्रैगन फ्लाई के पीछे भाग रहा है, कभी बटरफ्लाई के पीछे भाग रहा है। और फिर उसका ध्यान अपने माता पिता से हट गया, और उसके माता पिता आगे चले गए, वो फिर से पीछे रह गया। उसके माता पिता ने फिर कहा, अरे आ जाओ टिंगरा का, आ जाओ। तो फिर वो कम बॉय कम, अंग्रेजी थोड़ी सी बोरिंग है। आज वो चला जाता है आगे, फिर आगे जाके वो क्या देखता है, चलो मैं आपकी थोड़ी इंग्लिश में बता देता हूँ। इन द वे टू फेयर द बॉय सीज मस्टर्ड फील्ड, इट लुक्स लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पिघलते हुए सोने की तरह, जैसा मैंने बताया आपको। देयर ही इज अट्रैक्टेड होता है आकर्षित होना। किससे आकर्षित हुआ वो? ड्रैगन फ्लाइज, हेलीकॉप्टर वाले बड़े बड़े पंख वाले, देखा ना। ही रन्स बिहाइंड बटरफ्लाइज, रन भागना, बिहाइंड पीछे, बटरफ्लाइज के पीछे भागता है, वो तितलियों के पीछे भागता है, टू कैच देम, उन्हें पकड़ने के लिए। बट इन वेन, परंतु व्यर्थ में ही भागता है, क्योंकि वो हाथ नहीं आती। जब भी वहाँ पहुँचता है उससे पहले वो उड़ जाती हैं। तो फिर थोड़ा आगे चलता है तो उसको ये कुछ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, वॉर्म्स, ये चीज़ें, वॉर्म्स ये देखने को मिलती है वहाँ पर। अब रास्ते में जा रहे होते हैं तो ये अपने अपने बिलों से निकल के आ जाते हैं वहाँ से। तो थोड़ा सा बच्चा इससे अट्रैक्ट हो गया। अभी क्या है उसको थोड़ा बता देता हूँ आपको। अगेन इन द वे टू फेयर द बॉय इज अट्रैक्टेड बाय लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स ऑन द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, जो अपने छुपे हुए स्थान थे, जो भी बिल होते हैं, वहाँ से बाहर निकल के आ रहे थे। उन्हें देखकर वो काफ़ी आकर्षित हो गया और उन्हें देखने लग गया, फिर पीछे रह गया। फिर उसके माँ बाप ने बोल मारा उसको, अरे कम बॉय कम, पीछे क्यों रह रहे हो, जल्दी आ गया हो। और फिर वो आगे गया तो उसने वहाँ पर ग्रूव होता है, जैसे वृक्षों का झुंड हो, वृक्ष कुंज जिसको बोल देते हैं, या फिर फ्लावरी प्लांट्स काफ़ी सारे इकट्ठे हों, वहाँ भी उसको भी हम ग्रूव बोल सकते हैं। तो वो एक ग्रूव में घुस गया और वहाँ उसके पेटल्स, जो फ्लावर्स थे, फूल थे, उनकी पत्तियों को पेटल्स बोलते हैं हम। तो उन पेटल्स उसके सिर पे गिर गई और वो वहाँ से कुछ पेटल्स उसने इकट्ठी भी कर ली। और तभी उसको आगे एक डव दिखाई दी, तो वो उसके डव के पीछे भाग लिया और पेडल्स उसकी पीछे रह गई। मतलब ये कुल मिला के कि वो बच्चा बिल्कुल भी ध्यान अपने माता पिता की बातों पे नहीं दे रहा था, और कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे, एक चीज़ को छोड़ी दूसरी चीज़ के पीछे। बड़ा ही चंचल और बड़ा ही जिज्ञासु बच्चा था। तो अभी वो मेले में शायद पहुंचने वाला है, अभी देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ, इन द फेयर,
जब वो मेले में पहुंच गए तो एंट्री गेट पे क्या हुआ, एंटर करते ही सबसे पहले वहाँ पर मिठाई की दुकान वाला था जो गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी और जलेबी ये बेच रहा था भाई। अब उसको देखते ही उसकी मनपसंद जो मिठाई है बर्फ़ी देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया और उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि बर्फ़ी खानी है। तो उन्होंने उसकी तरफ एक थोड़ी सी टफ निगाह से देखा, उसको पता चल गया कि बर्फ़ी नहीं मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो एक दो चपाट पड़ सकती है। तो वो आगे निकला तो वहाँ पर उसने देखा लिटिल बॉय सीज ए फ्लावर सेलर इज सेलिंग गारलैंड्स मेड ऑफ गुलमोहर के फूलों से बनी हुई मालाएं या हार वहाँ पर एक फूल बेचने वाला बेच रहा था। ये फ़ोटो मैंने दोनों की लगा दी है, ये गुलमोहर की मालाएं और इधर गुलमोहर का वृक्ष है जहाँ से गुलमोहर के फूल लिए जा सकते हैं। बहुत अच्छा पेड़ होता है, आपके स्कूल में भी होगा, देखना जरा। और ये फिर माला के लिए कहता है कि मम्मी पापा मेरे को माला लेनी है, लेकिन वो उनकी जवाब का इंतज़ार नहीं करता है, वो बस बोल देता है क्योंकि उसको पता है कि सुनी तो जाएगी नहीं, मानेंगे भी नहीं, दिलवाएंगे भी नहीं। तो फिर वो आगे चल पड़ता है। आगे चलता है तो क्या देखता है वो, ही ऑल्सो सीज अ बलून सेलर सेलिंग बलून्स। ये सबसे बढ़िया पॉइंट आ गया, बच्चे को गुब्बारे दिख जाएँ इससे बढ़िया क्या हो सकता है, और वो भी डिफरेंट कलर्स के, रेड, येलो, ग्रीन एंड पर्पल। तो फिर उसने कहा कि पापा गुब्बारा दिलवा दो, बलून दिलवा दो, लेकिन फिर उसको पता था कि बलून नहीं मिलेगा, यहाँ तो डांट ही पड़ सकती है। वो आगे बढ़ गया और आगे एक बैठा था भैया सपेरा। ये देखिए क्या बात है, स्वैन नेक की तरह, हंस की तरह शेप बना रखी है सांप ने, और ये फ्लूट बजा रहा है। तो ए स्नेक चार्मर प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक, वो वहाँ पे देखने के लिए, और उसकी बीन बोलते हैं ना इसका, अपना सपेरो बीन बजावे, वो काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो उसको बीन बजाने के लिए बीन की आवाज़ सुनने लगा। उसके माँ बाप उसको फिर उस आगे चल दिया क्योंकि उसको पता था उसके माँ बाप इस तरह की म्यूज़िक उसको सुनने देना पसंद नहीं करते। तो वो आगे चला गया भाई। आगे गया तो सबसे बढ़िया चीज़ मिली उसको, राउंड अबाउट। ये वो गोल गोल घूमने वाला झूला होता है जिसमें यहाँ पर तो थोड़ी टोकरियाँ सी दिखाई हुई है, लेकिन उस झूले में ऐसे होता है कि एक घोड़ा हो गया, हाथी है, इस तरह के जानवर होते हैं, भैंसा है। तो वो उस पर बैठ के और वो घूमते होते हैं। तो उसने अब उस बच्चे से नहीं रहा गया। अब उसने कहा कि मम्मी पापा मेरे को झूले लेने हैं। अब झूले लेने हैं तो अब जवाब नहीं आया। उसने कहा नहीं मैं तो झूले में जाऊंगा। फिर उसने अपने घूम के देखा माता पिता की ओर कि कोई है क्या यहाँ पे, और उसने देखा कि उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। उसने फिर से बोल मारा उनको, एक बार फिर से आवाज़ लगाई कि मम्मी डैडी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। भीड़ बहुत थी और वो घबरा गया। अब इस कहानी में आता है ट्विस्ट। नाउ देयर कम्स ए ट्विस्ट इन द स्टोरी। अब क्या ट्विस्ट आया है स्टोरी में, अब जरा हम देखते हैं। द चाइल्ड गेट्स लॉस्ट, और बच्चे को आभास हो जाता है कि तू गुम हो गया है भैया, क्योंकि उसने अपने माता पिता को देखा ही नहीं था। वो कभी तो किसी शॉप पे, कभी किसी शॉप पे, कभी किसी शॉप पे, और अब जाके जब उसने अपने माता पिता के लिए देखा तो उसे माता पिता नहीं मिले, जबकि उसको अपने माता पिता के साथ रहना चाहिए था। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं। अब जब वो उसको पता चला कि गुम हो गया हूँ, ही फील्स विद पैनिक, वह भय से भर गया। उसके अंदर बहुत ही उसको जोर से डर लगने लगा। हिज चीक्स गेट रेड, उसकी गाल लाल हो गई और आंखों में आंसू आ गए, और उसके गले तक क्राई, रोने को मन हो गया उसका एकदम, और वह चिल्लाया मदर फादर। और वो ही रन्स हियर एंड देयर बट कैन नॉट फाइंड देम, भागा वो इधर उधर जगह जगह, लेकिन उसे अपने माता पिता नहीं मिले। एट लास्ट, और अंत में वह बहुत टायर्ड हो गया, थक गया, एंड सिट्स बिफोर ए श्राइन, और वहाँ एक मंदिर था उसके सामने वो बैठ गया। एंड ही स्टार्ट सोबिंग, और उसने सुबकना शुरू कर दिया। अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो चिल्ला के रोस के, वो आराम से वहाँ बैठा सुबक रहा था और बहुत ही उदास मन में था, बहुत ही दुखी था। अब वो जो फोर्थ कैरेक्टर है उस आदमी की एंट्री होने वाली है भैया, ये आ गया। देयर कम्स ए मैन कम्स टू हिम एंड ट्राइज टू कंसोल हिम। एक आदमी वहाँ आया और उसे सांत्वना देने की उसने कोशिश की। और अब जो ट्विस्ट है स्टोरी का वो देखिए कि जो बच्चा जो चीज़ें पहले चाह रहा था कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, अब उनके प्रति उसका दृष्टिकोण क्या हो गया है। क्या वो आदमी अगर उसको वो सारी चीज़ें दिलवाए जो उसको पहले चाहिए थी, क्या वो लेगा या नहीं? इसका उत्तर जानने के लिए देखते रहिए। ही टेक्स हिम टू राउंड अबाउट बट द बॉय रिफ्यूजेस।
अब वो आदमी उसको लेके गया राउंड अबाउट के पास, उस घूमने वाले झूले के पास, और कहा कि लो रो मत, ये झूले झूल लो। तो उस बच्चे ने मना कर दिया, उसने कहा नहीं मुझे झूले नहीं झूलने, मुझे मेरे मम्मी और पापा चाहिए। अब वो आदमी उसको ही ऑफर्स हिम बलून ऑफ रेनबो कलर। अब वो उसको बलून वाले के पास ले गया, गुब्बारे बेचने वाले के पास, और कहा कि रेनबो कलर का गुब्बारा चाहिए क्या, परंतु उसने फिर से मना कर दिया। ही टेक्स हिम टू स्नेक चार्मर बट ही डिनाइज टू सी। वो उसको सपेरे के पास ले गया कि ये देख बीन बजा रहा है, सांप देख ले। वो कहता नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे माँ मम्मी और पापा चाहिए। और उस आदमी ने फिर उसको ऑफर्स हिम हिज फेवरेट स्वीट बर्फ़ी। वो उसको मिठाई की दुकान पे ले जाता है और कहता है कि बर्फ़ी खा लो बेटा, लेकिन उसके लिए भी वो मना कर देता है। देखिए ये सारी चीज़ों के लिए वो अपने माता पिता से रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन अब जब उसको मिल रही है तो वो मना कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो गुम हो गया था और बहुत दुखी था। ऑल ही वांट्स इज़, और वो चाहता क्या है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। यही उसके वर्ड्स होते हैं। जब लास्ट में स्टोरी ख़त्म होती है तो लास्ट जो सेंटेंस है वो ये है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मुझे अपनी माता चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। तो इतनी स्टोरी थी। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं, थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ आज मैं, तो कर लेते हैं। आप इसको पॉज कर सकते हैं, जहाँ भी आपको कोई चीज़ देखनी हो पॉज करके देख लिया करो। अब क्वेश्चन आंसर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। व्हाट आर द थिंग्स, क्या वस्तुएं हैं, द चाइल्ड सीज, जो बच्चा देखता है, ऑन हिज वे टू द फेयर, मेले में जाने के जो रास्ता है, उस रास्ते के अंदर क्या क्या चीज़ें वो लड़का देखता है। वाई डज ही लैग बिहाइंड, और वो बार बार पीछे क्यों रह जाता है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा भैया, द चाइल्ड सीज मैनी थिंग्स ऑन हिज वे टू द फेयर। जो चाइल्ड है ये काफ़ी सारी चीज़ें देखता है रास्ते में। अभी हम जिक्र करके आए हैं पीछे से। ही सेज टॉय शॉप्स, मस्टर्ड फील्ड्स, ड्रैगन फ्लाइज, इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड फ्लारी ग्रूव। तो ये सारी चीज़ें हम वो देख के आए, इसको समझाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। हम नेक्स्ट चलते हैं। इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स, मेले में से बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। व्हाट आर दे, कौन सी चीज़ें हैं जो चाहिए होती हैं उसको। अभी तो बताया ना पीछे कि फेयर में ही वांट्स टू बाय स्वीट्स, पहले बर्फ़ी खाने का मन करता है, फिर बलून्स लेने का, देन गार्लैंड्स, मालाएं खरीदने का, सपेरा देखने का, काफ़ी सारे हैं। राउंड अबाउट का, वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। मूव ऑन होता है आगे बढ़ना, वो आगे क्यों बढ़ता रहता है विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, अपने माता पिता का उत्तर सुने बिना ही, क्योंकि उसको पहले ही पता होता है कि माता पिता ने तो डांटना ही है, मना करेंगे। तो इसका उत्तर चलो पढ़ लेते हैं। इन द फेयर ही वांट्स टू बाय स्वीट्स, बलून्स एंड गार्लैंड्स। ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिकॉज ही नोज दैट हिज पेरेंट्स विल रिफ्यूज टू बाय द आइटम्स। बिकॉज, क्योंकि ही नोज, वह जानता है, दैट कि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, विल रिफ्यूज, मना कर देंगे, टू बाय द आइटम्स, वस्तुएं खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे। व्हेन डज ही रियलाइज, उसे कब आभास हुआ, दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, कि वो रास्ता भूल चुका है या मेले में गुम हो चुका है। हाउ हैज़ हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड, और उसका ये जो एंग्जाइटी लेवल है और इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा की भावना जो है वो कैसे डिस्क्राइब की गई है, कैसे वर्णित की गई है, इसमें देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि उसको रियलाइज़ कब हुआ। चलो इसका आंसर है, व्हेन ही टेल्स हिज पेरेंट्स दैट ही वांट्स टू गो ऑन द राउंड अबाउट। व्हेन ही टेल्स हिज पेरेंट्स, जब वो अपने माता पिता को कहता है दैट कि ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है, ऑन द राउंड अबाउट, झूले पे जाना चाहता है, देयर इज़ नो रिप्लाई, वहाँ पर कोई उत्तर नहीं होता। हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, उसके माता पिता वहाँ थे ही नहीं। ही रियलाइजेज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, और उसे पता चल जाता है कि वो गुम हो चुका है। द बॉय इज़, यहाँ पर मिसिंग है, इज़ लगा लेना। द बॉय इज़ फिल्ड विद पैनिक, वह डर से भर जाता है। हिज चीक्स गॉट रेड, उसकी गालें लाल हो जाती है। ही स्टार्ट्स रनिंग हियर एंड देयर, वो अपने माता पिता को ढूंढने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देता है। ही क्राइज अ लॉट, ही क्राइड अ लॉट, और वो बहुत रोया। एट लास्ट ही गॉट टायर्ड, और वो थक गया। एंड सैट सोबिंग इन फ्रंट ऑफ ए श्राइन, और वो बैठ गया एक मंदिर के सामने सुबकते हुए। ये उसकी अवस्था हो गई थी जब उसके माता पिता गुम हो गए थे। अब नेक्स्ट है, वाई डज द चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। अर्लियर होता है पहले, वांटेड चाहता था, तो जिन चीज़ों को वो पहले लेना चाहता था उनमें उसकी रुचि खत्म क्यों हो जाती है। लूज इंटरेस्ट, लूज होता है खो देना, इंटरेस्ट है रुचि, वो अपनी रुचि क्यों खो देता है। द चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स, बच्चा चीज़ों में अपना इंटरेस्ट खो देता है, बिकॉज, क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज वे,
क्योंकि वो रास्ता भूल चुका है, वो गुम हो चुका है। ही वॉज अफ्रेड एंड सैड, वह डरा हुआ था और वह उदास भी था। ही वॉन्टेड टू गो टू हिज पेरेंट्स, वह तो अपने माता पिता के पास जाना चाहता था, उसे इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हो, हैपन्स इन द एंड, कि अंत में क्या हुआ होगा। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या बच्चे को अपने माता पिता मिल गए, क्या वो उनको ढूंढ लेता है। तो कहानी क्योंकि ख़त्म हो गई थी वहीं पे, जब वो उस आदमी से कह रहा होता है कि आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, तो उसके बाद क्या हुआ होगा ये आपकी कल्पना शक्ति पर डिपेंड है, आप क्या सोचते हैं कहानी उसको मिला होगा नहीं, कोई भी उत्तर हो सकता है इसका। मैंने जो लिखा है, इन द एंड द बॉय सीज हिज पेरेंट्स वेटिंग एट द एंट्रेंस गेट, अंत में वो बच्चा देखता है उसके माता पिता एंट्री गेट पे उसका वेट कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। द चाइल्ड रन्स टू देम, वो बच्चा भाग के उनके पास जाता है। एंड क्लिंग्स टू हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता से चिपक जाता है। और इसी के साथ आज का हमारा लेसन ख़त्म हुआ। और मोर वीडियोस के लिए इससे संबंधित अगर आपने प्रश्न उत्तर की टेक्स्ट चाहिए, आपको वर्ड मीनिंग्स चाहिए, इससे रिलेटेड अदर एक्टिविटीज़ चाहिए, तो आप sudeepsainiwal.com वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। और इतना देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बंद कर देता हूँ।